नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में होगा हायर सेफ्टी ऑडिट। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रदेश के सभी अस्पतालों में हायर सेफ्टी ऑडिट होगा। सभी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने इसके निर्देश दिए हैं। फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि अब सारे अस्पतालों का ऑडिट किया जाएगा, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। हायर सेंटर प्रदेश के सभी अस्पतालों में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। सभी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं, जहां फायर सेफ्टी के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्वास्थ्य सचिव ने बड़ा आदेश दिया है। प्रदेश के सभी अस्पतालों का अब फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। इसी के साथ साथ सभी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने इसके निर्देश दिए हैं। अब लगातार एक के बाद एक ऑडिट किए जाएंगे। फायर सेफ्टी के उल्लंघनों पर कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघन करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से स्वास्थ्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि अब सारे अस्पतालों का, मेडिकल कॉलेजेस का फायर ऑडिट किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी और ये कब से ऑडिट चलने वाला है? हाँ देखिए प्रिया, बिल्कुल जो ये अस्पताल हैं उनका जो है फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो अब प्रारंभ किया जाएगा। और ये जो इसके लिए फैसला लिया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। और ये फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि जयपुर में जिस तरह से अस्पताल में बड़ी घटना देखने को मिली कि 8 से के करीब जो वहाँ लोगों की मौत हुई है, वहाँ आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट से वहाँ ये बताया जा रहा था कि आग लगी है। उसके बाद जो है 8 लोगों की मौत हुई। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो करीब 5 से अधिक लोग गंभीर घायल भी हैं इस मामले में। और उसी को देखते हुए ये राज्य में जो है हाई अलर्ट पर किया गया है कि वहाँ पर जो है फायर सेफ्टी जो है ऑडिट जो है वो किया जाएगा। और चाहे वो दुर्गम क्षेत्रों के अस्पताल हों, चाहे वह जिलों के अस्पताल हों, तमाम अस्पतालों में जो है ये फायर सेफ्टी ऑडिट जो है किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकारी, गैर सरकारी तमाम जितने भी अस्पताल हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, मेडिकल अस्पताल क्यों ना हो, उन तमाम जगह पर जो है फायर सेफ्टी ऑडिट के जो किया जाएगा। और अधिकारी वहाँ पर पहुँचेंगे और तमाम जो है ये देखेंगे कि आखिरकार वहाँ पर जो फायर सेफ्टी के उपकरण जो मौजूद हैं वे किस स्थिति में है, किस तरह से उनको प्रयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, किस तरह से वहाँ प्रयोग करने वाले लोग हैं वो कितना उनको उपयोग कर सकते हैं, कितना उसके लिए सक्षम है। तमाम चीज़ें उससे पूरे जो है ऑडिट के दौरान देखी जाएगी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है क्योंकि ये साफ कर दिया है जो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश ने कि ये ऑडिट करना ही होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि आखिरकार कितनी व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हैं, क्योंकि किसी भी मरीज की या जो वहाँ पर तीमारदार है उनकी जान को जो है जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। और इस तरह की घटना उत्तराखंड में ना देखने को मिले, इसलिए ये ऑडिट को प्रारंभ किया जाएगा। और जल्द ही ये ऑडिट प्रारंभ होगा और तमाम जो अस्पताल हैं वहाँ पर जाकर के तमाम जो कर्मचारी हैं, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी, वो इस पूरे प्रक्रिया को देखेंगे। वहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि कितनी जल्दी से और कितने कम समय में जो है वहाँ के जो तैनात कर्मचारी है वो इस पूरी प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। तो यानी कि ये महत्वपूर्ण है और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जयपुर की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी घटना है। वहाँ पर आग लगने के कारण 8 लोगों की मौत हुई है, 5 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। उससे अलग भी जो है लोगों में भगदड़ मची। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे प्रकरण को देखने के बाद जो है जो फैसला लिया गया बेहद अच्छा फैसला है। और गंभीरता के आधार पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह के फैसले समय समय पर लेकर के इस तरह के ऑडिट होने चाहिए, क्योंकि जो है किसी भी सुरक्षा व्यवस्था को जो है चाक चौबंद रखने के लिए यही ऑडिट होते हैं जो समय समय पर तमाम चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए काम आते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पे बड़ा फैसला है और देखना होगा कि कब से ऑडिट होता है, किस तरह की खामियां कहां कहां अस्पतालों में मिलती है और उसके बाद उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। जिस तरह से ये कहा गया है कि अगर ऐसे में कोई जगह पर खामियां पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से ऑडिट की अब बात सामने आई है, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आदेश दिए गए हैं, लेकिन जब हादसे होते हैं तभी इस ऑडिट की आदेश दिए जाते हैं। पहले से इस तरीके का ऑडिट अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में नहीं किया जाता है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे अगर साल की बात की जाए तो 1 साल के अंदर ये ऑडिट जो है किया जाता है। और उस दौरान जो है उसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कुछ अस्पतालों में जाकर के ऑडिट किया जाता है, उसके बाद इसकी जो है खाना पूर्ति हो जाती है या कोई नया अस्पताल जो है खुलता है तो वहाँ पर जो है तमाम उपकरणों को देखा जाता है। लेकिन ये चाहिए कि समय समय पर इस तरह के ऑडिट होते रहे। कई जगह पर जो है औचक निरीक्षण के तौर पर ऑडिट किया जाए, ताकि जानकारी ना हो कि फायर सेफ्टी की टीम जो है वहाँ पर पहुँच कर ऑडिट करने वाली है, ताकि सटीक जानकारी जो है वो मिल सके। क्योंकि पहले से अगर
जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर उपकरण भी सही वहाँ पर कर लिए जाएंगे। लेकिन ये अच्छा भी कदम है कि वहाँ पर जो है तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। लेकिन अगर ऐसे में समय समय पर इन चीज़ों को देखा जाए तो निश्चित तौर पर तमाम चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, ताकि घटना से का इंतजार न किया जाए, घटना को रोका जा सके। अगर ऐसी कोई घटना सामने भी आती है तो कैजुअलिटी कम हो, कहीं लोग घायल ना हो, कम समय पर जो है उस चीज़ को जो है संभाल लिया जाए, तो ये ज़रूरी है और इसके लिए ही जो है लगातार विभाग के तौर पर निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिरकार इस पूरे ऑडिट के दौरान किस तरह की खामियां सामने आती है, उन पर किस तरह से कार्रवाई होती है और आने वाले वक्त के लिए किस तरह से हम तैयार हैं, ताकि इस तरह की घटनाएं जो अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है उत्तराखंड राज्य में देखने को ना मिले। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर में झोलाछाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शहर और आसपास के इलाकों में अभियान चलाते हुए 2 झोलाछाप डॉक्टरों और एक पैथोलॉजी लैब पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के जसपुर इलाके में रहने वाले एडवोकेट सरफराज हुसैन द्वारा मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग की टीम के पहुंचने की भनक लगते ही कई झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके मौके से फरार हो गए। टीम ने जब मौके पर पहुंचकर क्लिनिक का ताला तोड़ा तो अंदर भारी मात्रा में अवैध दवाइयों का भंडारण मिला, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक सभी तरह की दवाइयां शामिल थी। देखिए, इसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया के थ्रू एक हमें सूचना मिली और लिखित रूप से शिकायत मिली कि यहाँ पर फर्जी क्लिनिकों का संचालन हो रहा है। तो हम ये मस्जिद क्षेत्र में, छपरी मस्जिद वाले इलाके में झोलाछाप डॉक्टर्स पे हमने देखा, तो उसमें हमको 2 जो है फर्जी क्लिनिक पाए गए, जिनके पास कोई भी वैध डिग्री नहीं थी और उनके द्वारा सभी होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल कर रहे थे और सभी तरह के सिरिंजेस और ब्लड के सब वहाँ पर हिस्से पाए गए कि हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सुमन नगर में गंदे कनस्तर में 55 किलो गुलाब जामुन और रसगुल्ले को बाजार में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही गड्ढा खुदवाकर इसे नष्ट किया है। साथ ही इकबाल नामक व्यक्ति को मावा और डोडा बर्फी सप्लाई करते पाया गया। ऐसे में मिठाई के नमूने जांच के लिए रुद्रपुर स्थित खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला में भेजे गए हैं। साथ ही विभाग ने बिना लाइसेंस और खराब स्वच्छता में मिठाई बनाने और बेचने वालों को मौके पर ही नोटिस जारी किया है। मंगलौर के मुडेट में काफी लंबे समय से चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई है। नायब तहसीलदार के अनुसार उन्होंने 2 ड्रम में पनीर पकड़ा, जिसके बाद वहां वापस फैक्ट्री पहुंचे और वहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर के साथ काफी मात्रा में मिल्क पाउडर और रिफाइंड भी बरामद किया गया। नायब तहसीलदार की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और रात में ही सैंपलिंग की कार्रवाई को शुरू किया गया। आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार चंपावत के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और कई योजनाओं के लाभ सीधे लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2 के तहत आज बहुउद्देशीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने ग्रामीणों के साथ बैठकर विशेषकर माताओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मिली शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल शिकायतें लेना नहीं, बल्कि विभागीय योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना है।
जैसा कि आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को के इसमें वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में निर्देश है कि इन सभी गाँवों को विज़िट किया जाए और इनको प्रथम गांव की परिकल्पना पे विकसित किए जाने का एक जो है उद्देश्य और निर्देश प्राप्त है। उसी क्रम में आज 2 गांव जिसमें हमारा तामली क्षेत्र सम्मिलित है, उन दोनों गांवों में आज जो है बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया और साथ ही ग्रामीणों से वार्ता की गई और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं को समझने के लिए जनता से सीधे संवाद किया गया। उनकी क्या मूलभूत समस्या। विकासनगर क्षेत्र में बीते कुछ समय से स्पा सेंटरों और होटलों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अब इन जगहों से अनैतिक गतिविधियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई जगहों पर स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार खुलेआम चल रहा है, जिससे इलाके की छवि धूमिल हो रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने बाजार में एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी स्पा सेंटरों और होटलों की जांच कराई जाए और अवैध रूप से चल रहे प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विकासनगर बाजार में और पछवादून में लंबे समय से मतलब 1 साल के करीब हो गया, यहाँ पे स्पा सेंटर खुलने लग गए हैं। बाहर से आके यहाँ पे एक कमरा लेते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी स्पा सेंटर वो कमरे बनाते हैं और उसमें लड़कियां जो है लड़कों की मालिश कर रही है और जैसे कैबिन के अंदर जाती है तो वहाँ वो एक्स्ट्रा सर्विस बोलती है कि एक्स्ट्रा पैसे तो एक्स्ट्रा सर्विस देना, तो पूरी तरीके से वेश्यावृत्ति चल रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन से भी निवेदन किया है बहुत सम्मान के साथ, और जितने भी होटल है विकासनगर के, आपसे भी हम लोगों ने एक सहयोग मांगा है। फूल की माला हम लोगों ने लाई है, हम लोगों ने गुलाब के फूल की कलियां लाई है कि आप लोग जो है हमें सहयोग करें। जो इस तरह की वेश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां हैं, बाहर से आने वाली लड़कियां हैं, उन लोगों को रोकने के लिए उनके कमरे ना दिए जाए। 15 से 20 महिलाएं ऐसी हैं जो कि दिल्ली से यहाँ पे आ रखी हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे यहाँ पे विकासनगर में अमर स्वीट शॉप के आसपास आकर के खड़ी होती हैं और रात के 10-11 बजे तक आप देख सकते हैं कि वो रोडों पे खड़ी होती हैं और सीधे साधे भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाती है, जिससे कि यहाँ के विकासनगर के जो नौजवान हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उस पर बहुत बुरी संगत का असर पड़ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय मैं फिर कह रहा हूँ। और ये जो अभी आपने कहा है कि ये संगठन जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि स्पा सेंटर भी मैं यही कहूंगा कि ये देवभूमि है और इस तरह के स्पा सेंटर जहाँ पे ऐसे कार्य होते हो जो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करने, ना काबिले बर्दाश्त हो, तो उनको किस बेस पे ये परमिशन दी जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के पीठ बाजार क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध रूप से रखे गए पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वहीं उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी आबादी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पटाखों का भंडारण किया गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 6 गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद किए गए। अधिकारियों ने मौके पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें विस्फोटक अधिनियम बीएनएस की धाराएं शामिल हैं। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध पटाखा भंडारण या बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, ये ज्वालापुर क्षेत्र में हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे इलीगल रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है, जो कि घनी आबादी के बीच में है। इसी को देखते हुए आज हमने टीमें गठित करी और निरीक्षण किया, तो उसमें पाया गया कि 6 गोदाम जहाँ पे भारी मात्रा में आबादी के बीच में पटाखों का स्टोरेज किया गया है, वो पाए गए और उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जो पटाखे हैं उनको सील किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त जो जिन लोगों ने स्टोरेज किया हुआ है उन पे विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की। आज दोपहर 1 बजे शीतकाल के लिए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। समुद्र तल से 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हिंदू सिख आस्था केंद्र लोकपाल हेमकुंड साहिब स्थित है। सुबह 10 बजे अमृतसरी रागी जत्थे का शब्द कीर्तन सुखमणि साहिब पाठ होगा। सेना और पंजाब के बैंड की मधुर धुनों की गूंज से घाटी गूंजमान होगी। अब तक रिकॉर्ड करीब 2,73,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं।
पाठ बंद होंगे, जो कि 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ से शुरुआत होगी और उसके बाद संगतें जो क्योंकि सुबह चलती हैं 10 बजे तक वो पहुंच जाती हैं, उससे पहले ही पहुंच जाती हैं। कीर्तन होगा जिसमें हजूरी रागी अमृतसर से आ रहे हैं और उसके बाद गुरु महाराज को उनको अपने निवास स्थान जो नीचे हम पहुँचाते हैं, उनको तो सचखंड कहते हैं, उसमें लेके जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया जो है 1 बजे तक संपन्न हो जाएगी। और इसमें विभिन्न देशों से लोग आ रखे हैं, यात्री आए हुए हैं और आर्मी का बैंड आगे चलेगा, इसमें वो भी पहुंच गए हैं और हर प्रकार से फूलों से सजा रहे हैं। कोशिश यही है कि अब क्योंकि विदाई का समय ज़रा भाव पूर्ण होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये यात्रा की संपन्नता है तो उसको बड़े बढ़िया तरीके से करा जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता संजय कुंवर से। संजय, जिस तरीके से आज हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने वाले हैं, क्या कुछ नजारा है और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? प्रिया जी, देखिए जी, खुशनुमा मौसम जो है लोकपाल घाटी में हो रखा है और इस मौसम के बीच जो है अभी 10 बजे के बाद सुखमनी साहिब का पाठ अभी हेमकुंड गुरुद्वारे के दरबार साहिब में शुरू हुआ है और विशेष आकर्षण आज जो है अमृतसर से जो रागी जत्थेदार जो है वहाँ पे पहुंचे हैं तो उनके द्वारा अमृतबाणी पाठ वहाँ पे चल रहा है। लगभग 1,500 से 2,000 जो संगत जो है अभी अरदास से जो है निहाल हो रही है। साथ ही अभी लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी बंद होने का करने की जो तैयारियां जोरों पे चल रही है। अभी अभिषेक पूजन के बाद अब कपाट बंद होने की तैयारियां जो है अब पौराणिक लक्ष्मण मंदिर में चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो लोकपाल घाटी में जो दो हिंदू सिख आस्था के संगम है, दोनों गुरुद्वारे में और मंदिर में जो है कपाट बंदी की जो प्रक्रिया जो है अभी गतिमान है। पूरा जो सप्तश्रृंग जो हिम शिखर है वो बोले सोनिहाल और लक्ष्मण महाराज की जयकारे के गूंजा हुआ है। पंजाब से आए हुए बैंड की धुनों और सेना के बैंड की बाजे के साथ जो है बाहर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कुल मिला के बिल्कुल खुशनुमा मौसम के बीच जो है यहाँ पे जो माहौल जो है काफी भक्तिमय नजर आ रहा है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से बीते हफ्ते बर्फबारी की भी खबरें सामने आई है केदारनाथ में, हेमकुंड में, ऐसे में अभी क्या कुछ मौसम दिखाई दे रहा है? बर्फ को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर लोकपाल घाटी की बात की जाए तो अभी यहाँ पे 1 फुट से ज्यादा बर्फ मौजूद है, लेकिन आस्था पथ बिल्कुल क्लियर है और श्रद्धालु जो है आज सुबह जो गोविंद धाम से चले थे लगभग 2,000 श्रद्धालु की संगत जो है अभी गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में बैठी हुई है, अरदास सुन रही है। साथ ही लक्ष्मण मंदिर में भी आज काफी भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ भी कपाट बंद होंगे। तो कुल मिलाकर के 2,73,000 श्रद्धालुओं ने कपाट खुलने से लेकर अब तक जो है लोकपाल घाटी में जो है मूवमेंट किया हुआ है। आज भी 2,500 श्रद्धालु करीबन यहाँ पे हैं। तो ये आंकड़ा जो है 2,74,000 के ऊपर जो है इस बार रिकॉर्ड आंकड़ा जो है पहुंच चुका है। अभी जब हमारी बात जो उपाध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के नरेंद्र जी बिंद्रा जी, तो उनसे बात हुई तो उनका भी कहना था कि जो लंबे अंतराल के बाद जो इस बार रिकॉर्ड जो भीड़ जो है संगत की यहाँ पे दर्ज की गई। हालांकि जो अलर्ट और मौसम की जो सवारियों के चलते जो प्रदेश सरकार द्वारा यात्राएं बीच बीच में रोकी गई थी, तो उसके चलते थोड़ा सा जो संगत का जो ब्रेक जो रथ रुक गया। लेकिन इस बार जो है जिस तरह से यात्रा में बढ़ोतरी हुई है तो अगली बार उन्होंने भी जो सरकार से और लोकल स्टेक होल्डर से अपील की है कि जो लोकल स्तर से ही जो मौसम की जो जानकारियां होती है, जो यात्रा को लेकर अपडेट होता है वो जारी किया जाए। क्योंकि देखिए, बाहर से जो भी देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं वो बीच राह में पहुंच करके उन्हें काफी नुकसान होता है। तो इससे कारोबार में भी और तीर्थाटन से लेकर हर तरह का जो है नुकसान यहाँ पे होता है। तो ये अपील जो है इन्होंने यहाँ पे की है। बिल्कुल दोनों धामों के जो कपाट हैं वो अंतिम चरण में है और अभी कपाट बंद होने की प्रक्रिया दोनों मंदिर में और गुरुद्वारे में चल रही है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आज कपाट बंद होने हैं तो इसका समय क्या है और श्रद्धालुओं की अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति है? कितने श्रद्धालु पहुंचे हैं? क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, श्रद्धालु अभी यहाँ पे हैं तो 2,000 के करीब जो है यहाँ पे श्रद्धालु है। कुछ श्रद्धालु जो है 200 से 300 श्रद्धालुओं का जो जत्था था वो दर्शन करके अभी वापसी भी जा चुका है। क्योंकि लंबी प्रक्रिया जो है यहाँ पे गुरुद्वारे में की जाती है और अभी सुखमनी साहब के पाठ के बाद जो है
साल की अंतिम अरदास होगी और लगभग 1 बजे के करीब जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र गुरुद्वारा है दरबार साहिब से उन्हें सचखंड में शोभित किया जाएगा बैंड बाजे के धुनों के बीच। और इसके साथ ही जो है इस साल के कपाट बंदी की जो है घोषणा जो है ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। साथ ही लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी महाभिषेक पूजा के बाद जो है बंद कर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो आज से जो है जो लोकपाल घाटी में जो दोनों तीर्थ स्थलों के कपाट है शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे और दोपहर 2 बजे के बाद सभी लोग जो है गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोग और सारे सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है सभी श्रद्धालु वापस गोविंद धाम की तरफ लौट आएंगे। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से यहाँ पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ की भी खबरें हैं, बर्फबारी हो रही है और अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए हैं। इसी के साथ ये भी सामने आता है कि सेना और पंजाब के बैंड की मधुर धुनों के साथ जो कपाट है वो बंदी की प्रक्रिया चलती है। तो ऐसे में और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, जो इस बार तैयारियों में विशेष रूप से जो शबद कीर्तन और गुरबाणी पाठ के लिए ही विशेष आमंत्रण दिया गया था जो रागी रखता है अमृतसर का, तो वो अभी वहाँ पे गुरबाणी कीर्तन पाठ का आयोजन वहाँ पे चल रहा है। और साथ ही जो आतिशबाजी के साथ जो है 3 प्रकार के जो बैंड यहाँ पे पहुंचे हैं, सेना के बैंड है, पंजाब के बैंड है और सिख रेजिमेंट के जो अगुवाई में जो यहाँ पे अभी शोभा यात्रा निकलेगी। जब गुरु ग्रंथ साहब जो है दरबार साहिब से बाहर आएंगे तो बड़ा ही सुंदर और मनोरम दृश्य होगा ये हेमकुंड साहिब में, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की जो तपोभूमि है यहाँ पे उन्होंने पूर्व जन्म में तप किया था। साथ ही यहाँ पे जो लक्ष्मण मंदिर है पौराणिक तीर्थ है, इसको दंडी पुष्करणी तीर्थ भी कहते हैं। तो कुल मिला के हिंदू और सिख तीर्थ आस्था का जो संगम है 15,500 फीट की ऊंचाई पे दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा ये है। तो अपने आप में दुर्लभ और बिल्कुल अलौकिक दृश्य जो है अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद संजय हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों।